नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। आज पूरे भारत में जो एक दिन में मामले आए हैं वो 34,884 मामले हैं और एक दिन में 671 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में अब तक कितने कोरोना पेशेंट हैं। टोटल उनकी संख्या है 10,38,716 मामले वो पूरे भारत में हैं और अब तक जो पूरी मौतें हुई हैं वो 26,273 मौतें हुई हैं पूरे भारतवर्ष में कोरोना की वजह से। जो ताज़ा अपडेट था मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको लखनऊ ले चलता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जहां हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हैं, जहां बैठे हैं, जहां बैठ के पूरे प्रदेश का वो संचालन करते हैं, तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां जिसको हम राजधानी कहते हैं, वहां क्या हाल है कोरोना मरीजों का, कोरोना पेशेंटों का और हॉस्पिटल में उनको कैसे रखा जा रहा है, बेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। अब हम ये कैसे कह रहे हैं आप समझिएगा। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के दावे फेल हो गए हैं। कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। सीएमओ नरेंद्र अग्रवाल ये खुद क्वारंटीन है, जो सीएमओ है। अस्पतालों में बेड फुल है, मरीज भटक रहे हैं। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, अभी राजधानी लखनऊ में 14,000 से ऊपर केसेस हैं, लेकिन इतने केसेस में ही इनके हाथ पांव फूल गए हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और जहां सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन डीएम अभिषेक प्रकाश का सारा दावा फेल है। मरीजों को 6-6, 8-8 घंटा एम्बुलेंस में बैठाकर कभी लोहिया, कभी केजीएमसी तो कभी दूसरे अस्पतालों में टहलाया जाता है। ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कोरोना से लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन उसके नाक के नीचे सीएमओ फोन बंद करके सोते हैं, किसी का फोन नहीं उठाते, वो खुद क्वारंटीन है। जिला अधिकारी के दावे सब फेल हैं। मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने का जो दावा है वो लखनऊ में खोखला साबित हो रहा है। अब लोगों को, सरकार को चाहिए कि लोगों को होम क्वारंटाइन रहने की वो अनुमति दे, तभी लोगों के जान बच पाएगी। क्योंकि सरकारी तंत्र के भरोसे जो लोग बैठे हैं वो पूरे दिन निराश हो रहे हैं। मरीज 8-8 घंटा एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं कि उनको एडमिट कर लिया जाए। तो जो मरीज कोरोना से पीड़ित है उसको सरकार इतने कष्ट दे रही है, उसको ये अधिकारी इतने कष्ट दे रहे हैं, उससे उसका मनोबल और गिर रहा है। और लखनऊ में पूरी व्यवस्था की पोल खुल चुकी है और सरकार को चाहिए कि वो सरकार अब होम क्वारंटाइन करने की अनुमति लोगों को दे। जी, तो आप लोगों ने देख लिया लखनऊ की रिपोर्ट, कितनी बदहाली है। वहां पे मरीजों को जो है 6 से 8-8 घंटे जो है एम्बुलेंस में उनको टहलाया जा रहा है, फिर भी किसी हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिल पा रही है। आप सोचिए कि कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है लखनऊ में, इसके बावजूद भी वहाँ पेशेंटों के लिए जगह नहीं है। लेकिन आने वाले कल में अगर कोरोना इसी तरह से फैलाता रहा तो उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में कैसे वहाँ के मरीजों को रखा जाएगा, जब आज उनको 6 से 8 घंटे एम्बुलेंस में रखा जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान है। आइए एक और घटना के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जहां पीड़ित हैं कोरोना के मरीज अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आप और हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये वीडियो आप लोग साथ रहेंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप लोग साथ देंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अकेले रहेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप साथ देंगे तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आगे हैं, आप लोग पीछे रहिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। अरे आइए नीचे उतर के आइए आप लोग। हाँ, कप्तानगंज जा रहे हैं। कोरोना सेंटर लिख के फोटो लिया उसका। यहाँ मरीज को मंगाया जा रहा है, मरीज को मंगाया जा रहा है। किसी को बोलिए, इसमें बोलिए अपनी बात। सुबह से न चाय मिला, न पानी मिला, न सफाई हुई, न घंटा, न सैनिटाइजर हुआ, कुछ नहीं हुआ। चादर कितना, अभी चादर बदली हुआ आपका? चादर मुझे 7 दिन हो गया आज तक चादर। ये मास्क आपको भी नहीं दिया गया है। साला मैं मास्क अपने घर से लेके आ रहा हूँ। क्या मिलल आज बन जाए, अभी देंगे लोग जवाब। अंदर चलो।
चलिए चलिए बाहर चलिए थोड़ा। जहाँ लैट्रिन रूम है, जहाँ सोते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ पे अगर कोई अधिकारी चले जाए, वहाँ एक सेकंड नहीं खड़ा होगा। इतनी गंदगी है कि हमको लगता है कि सारा कुशीनगर जिले का गंदगी यहीं पे आके जमा हो गया। देखिए ये कचरा पे देखिए कचरा इधर रखा गया है। हाँ हाँ, पीपी किट ऐसे फेंका गया। अभी ये तो कम है, इधर हम लोग चाय देखिए, चाय देखिए ऐसे खाना देते, खाना नाश्ता मिलता है ऐसा देखिए हम लोगों को। हाँ कुछ नहीं, लंच तक भाई डेली लंच होता है, डेली लंच होता है, फिर शाम होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए गेट के सामने ऐसे कचरा फेंका गया है, इधर से एंट्री करने में भी डर लगता है। हाँ ये देखिए ऐसे ये कचरा फेंका गया है, ये देखिए ऐसे पीपी किट फेंका गया। कुत्ते खाना खाते हैं यहाँ पे देखिए। ये देखिए यहाँ पे खाना दिया है, कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है यहाँ पे। कुछ नहीं, कुछ चीज़ का व्यवस्था ही नहीं है। हाँ अभी ऊपर जा, आप बोलिए। बाथरूम के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? बाथरूम में सफाई नहीं है और बिजली का व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी टाइम से नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने का व्यवस्था क्या है? खाने का टाइम टू टाइम खाना नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है, सफाई भी नहीं है, इधर कचड़े में ला के रख रहा है लोग। सफाई देखिए कितने गंदगी, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं लोग। एक रूम में 6 आदमी भर दिया भैंस के तबेला के वहाँ फेंक। देखा आप लोगों ने, ये थे कुशीनगर के मरीज। इन्होंने कहा है कि 5-5 दिन 6-6 दिन हो जाता है हम लोग की बेडशीट नहीं बदली जाती। लोग अपने घरों से मास्क लगाकर आते हैं, वहाँ कोई मास्क की व्यवस्था नहीं है, और उस हॉस्पिटल कंपाउंड में जो है पीपी किट ऐसे फेंका पड़ा है, और बिल्कुल जानवरों की तरह उनको रोड पे यानी कि ऊंचाई पे रख करके उनको नाश्ता दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है। वहाँ सेंटर में इतनी गंदगी है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि कोरोना पीड़ित होना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई अपराध तो नहीं है, फिर उनके साथ ऐसी बर्बरता क्यों की जाती है, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की जाती है? उस कंपाउंड में पूरा पीपी किट और तमाम असुविधा के सामान क्यों रखे जाते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले कोरोना मरीजों को तकलीफ होती है? उनको समय पे पानी नहीं दिया जाता है, समय पे खाना नहीं दिया जाता है, समय पर उनका सुचारू रूप से इलाज नहीं होता है, और जिस बाथरूम को यूज़ करते हैं वो भी एकदम गंदा होता है। ये उनकी जुबानी ही आप सुन चुके हैं। चलिए, आपको हमने कुशीनगर के बारे में बताया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे शहर गोरखपुर में। ये गोरखपुर वो शहर है जहां मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 दिनों में गोरखपुर में 70 हॉट स्पॉट बनाए गए। ये बहुत बड़ी खबर है कि गोरखपुर में 7 दिन में 70 हॉट स्पॉट बने, क्योंकि गोरखपुर को कोरोना ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, पूरी तरह से जकड़ लिया है। अब एक और खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये आपको गोरखपुर की एक और खबर बताते हैं जो बहुत ही सनसनीखेज है और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि ये गृह जनपद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। कोरोना पेशेंटों के साथ यहाँ क्या हो रहा है ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, अचरज होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि तारामंडल स्थित सिवाय हॉस्पिटल 75 वर्षीय एक बुजुर्ग जो हासूपुर के रहने वाले थे, उसको उसने अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया और उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया। उस टेस्ट में उनका कोरोना जो है निगेटिव आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICMR ने उस टेस्ट किट पर बैन लगा रखा है पूरे भारत में। फिर भी सिवाय हॉस्पिटल ने उसी किट से उनका टेस्ट किया जिससे कोरोना निगेटिव आया। लेकिन जब वो मेडिकल कॉलेज गए, मेडिकल कॉलेज में जब उनका टेस्ट हुआ तो वहाँ पॉजिटिव आए और उनकी मौत हो गई। आपको सोच के ये ताज्जुब होगा कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट लैब को ये अथॉरिटी नहीं दी गई है कि आप किसी का टेस्ट कर सकते हैं या किसी को एडमिट करके आप कोरोना का इलाज कर सकते हैं, तो फिर आखिर सिवाय हॉस्पिटल ने ऐसा किया क्यों? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में ऐसा हो सकता है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो
जो आज सरकार दम भरती है, सरकार के रहनुमा दम भरते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना पेशेंटों की संख्या कम है, हमारे उत्तर प्रदेश में कोरोना से कम लोग मर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में हर हॉस्पिटल में बेहतर सुविधा और व्यवस्था दी जा रही है। तो जो वीडियो मैंने आपको लखनऊ का दिखाया है, जो वीडियो मैंने आपका कुशीनगर का दिखाया है और जो सच्चाई मैंने आपको गोरखपुर की बताई है, ये सरकार की पोल खोलती हैं और सरकार के ऊपर ढके हुए नकाब को उतारती हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बिल्कुल विफल है, नाकाम है कोरोना मरीजों का इलाज करने में, उनको सेवाएं देने में। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये कोरोना काल चल रहा है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, वो पूरी तरह फेल है, असफल है। उसने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपको कैसे रहना है, क्योंकि उनके हॉस्पिटल्स में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई अच्छा इलाज नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, चाय पिलाने के लिए जो मरीज हैं उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। कोरोना होने का मतलब जो है उनके साथ इतनी घृणा और इतनी नफरत उत्तर प्रदेश में, जिसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तम प्रदेश कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहीं से उत्तम प्रदेश नहीं है। तो आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों और पूरे भारतवासी से मेरा एक गुजारिश है कि आप सभी लोग जो है पूरी तरीके से अपने आप को सेफ करिए, सुरक्षित करिए, बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के आप घर से बाहर मत निकलिए। जब तक आपको ज़रूरत ना हो अपने घर पे रहिए, क्योंकि सरकार बिल्कुल आपका इलाज करने में फेल है। तो अपने घर पे रह के खुद भी सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और देश में कोरोना को फैलने से रोकिए, क्योंकि योगी सरकार फेल है कोरोना को रोकने में। ये वीडियोज़ उसकी पोल खोलती हैं। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से सच्ची और अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जितने भी खबरें मैं आपके लिए बनाऊं वो सीधे आप देख सकें और उसे महसूस कर सकें। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से आप सभी देशवासियों को दिल से सलाम। जाते जाते आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है और यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखना है। तो आपको रोड पे निकलते वक्त जो है मास्क लगाना होगा, हाथ में ग्लव्स पहनना होगा और उचित दूरी बनाकर रखना होगा, ताकि हम एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें, एक दूसरे को सेव कर सकें। किसी सरकार के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके हाथ में है आपकी सुरक्षा। मैं मोहम्मद अख्तर हुसैन अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से एक भारत नेक भारत, जय हिंद, जय भारत।